किसी ने लिखा है कि जब खुदा के सामने हम लोग लाए जाएंगे, मैं अक्सर वक्त नहीं लेना चाहता मगर ये बड़ी बड़ी हस्तियों के सामने अशार इसलिए पढ़ता हूँ कि आप लोगों की दाद रसी से पता चल जाए कि आप लोग जागे हुए हैं और सुनना चाहते हैं। अभी मैंने अशार पढ़ना शुरू किया, आवाज़ तो आना चाहिए थी सुभान अल्लाह, लेकिन एक की भी आवाज़ नहीं आई। अच्छा, ऐसा लगता है कि जगाना ज़रूरी हो चुका है, ऐसा लगता है। हर प्रोग्राम के पहले कुछ ना कुछ कह के जगाना पड़ता है। अल्लाह हम सबको हिदायत अता फरमाए। जब खुदा के सामने हम लोग लाए जाएंगे, देखकर अपनी खताएं आंसू बहाए जाएंगे, देखकर अपनी खता आंसू बहाए जाएंगे, होगा बस इस वास्ते मैदान महशर का क़याम। हुजूर की शान समझे, होगा बस इस वास्ते मैदान महशर का क़याम, सरवरे कौनैन के जलवे दिखाए जाएंगे, सरवरे कौनैन के जलवे दिखाए जाएंगे। और ये अशार सलाह बख्श शाह की बारगाह में पेश करता हूँ कि जो फना हो जाएंगे सरकार की नामूस पर, जो फना हो जाएंगे सरकार की नामूस पर, रहती दुनिया तक उन्हीं के गीत गाए जाएंगे, रहती दुनिया तक उन्हीं के गीत गाए जाएंगे, रहती दुनिया तक उन्हीं के गीत गाए जाएंगे। और काफिला होगा रवाना जब मदीने की तरफ, काफिला होगा रवाना जब मदीने की तरफ, हर कदम पर शुक्र के सजदे बजाते जाएंगे, हर कदम पर शुक्र के सजदे बजाते जाएंगे। और जितने गुस्ताखे नबी, जज़ाकल्लाह, जितने गुस्ताखे नबी हैं देखना मरने के बाद, गौर से सुने, हुजूर की नामूस की बात आई तो हक पर ही रहना चाहिए और बोलना चाहिए, चाहे रिश्तेदार रहे कोई भी रहे, इसलिए कि उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम, उन्हें जाना उन्हें माना, न रखा गैर से काम। लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया, लिल्लाहिल हम्द में दुनिया से मुसलमान गया। जितने गुस्ताखे नबी हैं देखना मरने के बाद, जितने गुस्ताखे नबी हैं देखना मरने के बाद, कब्र से हश्र तक वो मार खाए जाएंगे, कब्र से हश्र तक वो मार खाए जाएंगे। और जान जब तक जिस्म के अंदर सलामत है हुजूर, जान जब तक जिस्म के अंदर सलामत है हुजूर, आपकी अजमत के हम नारे लगाते जाएंगे, आपकी अजमत के हम नारे लगाते जाएंगे। और अभी सलमान अशरफी नात खानी कर रहे थे ना, तो नात खानी पर भी एक अशार पर एक शेर पढ़ के हजरत को दावत सुकन देता हूँ कि नात खानी, नात के अशार जितने भी हुए हैं ए नईम, नात के अशार जितने भी हुए हैं ए नईम, एक दिन अपने नबी को सब सुनाते जाएंगे, एक दिन अपने नबी को सब जाएंगे। तो इला रूहि नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहाबिही व बारक व सल्लम। ली खमसतुन उत्फी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फातिमा। जब दमे वापसी हो या अल्लाह, हम सब के लब पर हो ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ व जअल लना तौफ़ीक़ खैर रफ़ीक़ वस्सलातु वस्सलामु अला मन अरसलहु हुदा हुवा बिल इह्तिदाई हक़ीक़ व अला आलिहि व सहाबिहिल्लज़ीना सईदू फ़ी मनाहिजिस सिद्क़ि बित्तस्दीक़। अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिल गदाति वल अशिय्यि युरीदूना वजहा
सदक़ल्लाहुल मौलानल अज़ीम व बल्लगना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मिंबर पाक पर जलवाबार हामिलीने उलूमे किताब व सुन्नत यानी उलमाए अहले सुन्नत, शोराए इज़ाम व दीगर इस बज़्म नूरो निकाहत में तशरीफ़ फरमा काबिल कदर बुजुर्गों और दोस्तों, हम उम्र साथियों, अजीज बच्चों, पर्दा नशीन माओ और बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बड़ी खुशी हो रही है कि आज शहनशाह वडोली के दामने पाक के साए तले कुछ मारूज़ात पेश करने का मौका नसीब आया है। आपको भी खुश होना चाहिए। जिंदगी के शबो रोज तो अपने हिसाब से जारी व सारी हैं, मगर आज की ये रात जो अल्लाह के महबूब बंदे के नाम पर बीत रही है, अल्लाह कबूल फरमाए तो बख्शिश का जरिया बन सकती है, निजात का सामान बन सकती है। दुआ करते हैं अल्लाह पाक अपने महबूब बंदे वली कामिल हजरत सलाह बख्श अलैहि रहमत व रिदवान के फुजूज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमा दे। उर्स का मतलब ही यही होता है कि ऐसे काम किए जाएं जिनसे साहिबे उर्स राजी हो जाएं, उनकी रूह को तस्कीन मिले, उनकी रूह को सुकून आए और फिर उनकी रूहानियत अब्र रहमत बनकर हमारे घरों पर बरस जाए, जिससे हमारी किस्मतें जाग उठें, हमारी आल औलाद फलें फूलें, हम तरक्की की राहों पर गामजन हो जाएं। उर्स के मकासिद में से ये एक बड़ा मकसद होता है। अल्लाह पाक उनके फयूज़ व बरक़ात से आपको और आपकी नस्लों को माला माल फरमाए। वक्त बड़ा तेजी से गुजर रहा है, ठंडी का मौसम है। आइए हम अपने मौजू की तरफ चलते हैं। सबसे पहले इंतहाई अकीदत व मोहब्बत और एहतराम के साथ बारगाह रिसालत मआब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में मोहब्बत व एहतराम में डूब कर दरूद व सलाम की नजरें पेश करें और मेरे साथ पढ़ें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। यक साअत बा सोहबत औलिया बेह अज सद साला इबादत बेरिया। निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। जहां ए बिरादर न मानद बकस, दिलंदर जहां आफरी बंदोबस। मकुन तकिया बर मुल्के दुनिया व पुष्ट, कि बिसियार कस चूतू पर वर्दो खुश्त। चू आहंगे रफ्तन कुनत जाने पाक, चे बर तख्त मुर्दन चे बर रोए खाक। हजरात गिरामी, अल्लाह के वली के दामन के साए तले हम हजरात आज अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के जिक्र व शुक्र के लिए, रसूल करीम की सुन्नतें सीखने के लिए और अपनी आखिरत संवारने के लिए तशरीफ फरमा है, बैठे हुए हैं। कुरान करीम की जिस आयत को मैंने तिलावत किया है,
उसका आसान सा मफहूम और तर्जमा ये है कि ऐ बंदो, तुम अपने आप को उनके साथ रखो जो सुबह और शाम में अल्लाह को पुकारते हैं और उसकी रजा तलाश करते हैं, और तुम अपनी निगाहें उनसे मत मोड़ो, उन्हीं के रिफाकत में, उन्हीं के साथ में अपनी जिंदगी गुजारो। ये कौन लोग हैं किनका जिक्र कुरान करीम में किया गया, किनके साथ में रहने के लिए कहा गया? जब गौर करेंगे तो साफ जाहिर होगा कि वो बंदे हैं जो हर पल हर घड़ी अल्लाह की याद में मस्त व मस्ताने रहते हैं। ये खुदा दोस्त लोग हैं। वो दुनिया में रहते हैं लेकिन दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह के लिए जिंदा रहते हैं। सुबह व शाम उसी की रजा तलाश करते हैं। दुनिया में कोई उनसे राजी रहे या नाराज वो परवाह नहीं करते। उनको फिक्र सिर्फ इस बात की होती है कि खुदा राजी हो जाए, पालनहारे हकीकी राजी हो जाए। अल्लाह व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दूह, कुरान भी यही कहता है। अल्लाह अज़्ज़ व जल्ला और उसके प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बात के ज्यादा हकदार हैं कि उनको राजी किया जाए। इसलिए कि दुनिया राजी होती है तब भी कुछ नहीं देती, और नाराज होती है तब भी कुछ नहीं देती, बल्कि नुकसान करती है। लेकिन जब अल्लाह राजी होता है तो हम मुजरिम भी रहें तो मुआफ कर देता है, तरक्की देता है, उरूज देता है, बख्शिश फरमाता है, नेमतें बरसाता है। वही इस बात का ज्यादा हकदार है कि उसको राजी किया जाए। ये अल्लाह वाले उसी को राजी करने की कोशिश करते हैं, तो उसका नतीजा ये होता है कि वो अल्लाह को राजी करने के लिए रात दिन मुशक्कत करते हैं, और हम उनके चौखट पर पड़े रहते हैं कि ये हमसे राजी हो जाए, ये हमसे खुश हो जाए। क्योंकि अल्लाह वालों को खुश करना ये अल्लाह ताला को खुश करना है। महबूब को खुश करना ये बहुत बड़े शरफ की बात है। इन्हीं की सोहबत में आपको रहने के लिए अल्लाह पाक इरशाद फरमाता कि मेरे बंदो इन्हीं के साथ रहो। इनके साथ रहने से फायदा क्या है वो सुने आप। दरख्त के साये में अगर आप जाएंगे तो साया खुद ही आपके जिस्म को ठंडक पहुंचाएगा। दरख्त के साये में अगर आप बैठेंगे तो राहत आपको खुद आएगी। ऐसे ही ये विलायत के तनावर दरख्त हैं, जब इनके करीब जाओगे तो अल्लाह की रहमतें तुम पर बरसेंगी, अल्लाह की इनायतें तुम पर बरसेंगी, अल्लाह का फजल तुम पर उतरेगा। और जिस बुजुर्ग की सोहबत में बैठे अगर उसने निगाहे करम डाल दिया तो जो काम बरसों की मेहनत से नहीं हो सकता था वो बुजुर्ग की दुआ से पल में होता नजर आएगा, पल में मुश्किल आसान होती नजर आएगी। यही वजह है खुद अल्लाह के हबीब ताजदारे मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने गुलामों को बुजुर्गों के नेकों की सोहबत में बैठने का हुक्म फरमाया और मिसाल दी बाज़ाब्ता। कहा अच्छी और बुरी सोहबत में बैठने की मिसाल ये है जैसे इत्र की दुकान और भट्ठी फूकने वाले की भट्ठी। इत्र की दुकान पर जाओगे, उसके पास बैठोगे तो या तो तुम इत्र खरीदोगे तब भी खुशबू मिलेगी,
या वो तुम्हें तोहफा दे देगा तब भी तुम्हारा फायदा, और अगर कुछ ना भी किए तब भी खुशबू तो तुम्हें मिल ही जाएगी। ये हुजूर फरमाते, खुशबू तो तुम्हें मिल ही जाएगी। लेकिन अगर तुम भटियारे के पास जाकर बैठोगे तो भट्टी में भड़कती हुई आग से तुम्हारा कपड़ा जल जाएगा, और अगर कपड़ा ना भी जला तो भट्टी का धुआं और बदबू तो तुमको खुद ही आ जाएगी। इसलिए तुम इत्र वाले के पास बैठो, भट्टी जलाने वाले के पास नहीं। ये मिसाल दी हुजूर ने। मतलब ये हुआ तुम नेकों के पास बैठो। वो नेक, वो अल्लाह वाले जिन पर अल्लाह की रहमतों की बरसात होती है, जब तुम उनके पास बैठोगे, अगर कहीं निगाहे विलायत उठ गई तो बेड़ा पार हो जाएगा। सरकार गरीब नवाज पहुंचे हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी की खिदमत में, बरसों वहां पर बिताया, और जब ख्वाजा उस्मान हारूनी ने निगाहे करम डाली तो 2 उंगलियों के बीच में 18,000 आलम दिखा दिया। मकाम उलिया को पहुंचा दिया। अच्छों की सोहबत में बैठोगे तो उनकी अताएं तुमको मिलेंगी। अगर वो दिए तो माला माल हो जाओगे, ना भी दिए तो उन पर जो रहमतें बरस रही हैं उनके करीब बैठने की वजह से तुमको भी रहमतें नसीब आ जाएंगी। इसलिए अच्छों की सोहबत में बैठो। ये अच्छों की सोहबत दुनिया में भी तुम्हें कामयाब करेगी, और आखिरत की तो बात ही न पूछो कि कामयाबी के कौन से मकाम पर फाइज किए जाओगे। अब आइए तफसीर के हवाले से मैं अच्छी और बुरी सोहबत के हवाले से कुछ बता दूं, और इसकी जरूरत है। आज हमारे बच्चे बर्बाद हैं तो बुरी सोहबत की वजह से, बुरी लत की वजह से नस्लें बिगड़ रही, बच्चियां बिखर रही, अखलाक बर्बाद हो रहे हैं, हर मामले में हम पसपा हो रहे हैं। उसमें सबसे बड़ा कसूर सोहबत का है। ना हम बच्चों को घर में अच्छी सोहबत दे पाते हैं, ना वो स्कूल में अच्छी सोहबत पाते हैं, ना घर की गांव की गलियों में वो अच्छी सोहबत पाते हैं। जब सोहबत अच्छी न मिली, जहां गए वहां बुरा मुआशरा मिला, बस वो बिगड़ के रह गए। घर में रहे, मां को कभी मुसल्ले पर न देखा, कहां से मुसल्ले की आदत पड़ेगी। घर में मां को कभी कुरान पढ़ते न देखा, कहां से कुरान पाक पढ़ने का जज्बा आएगा। घर में बाप और मां को बच्चे अल्लाह के हुजूर गिड़गिड़ाते न देखा। घर की 4 दीवारी में कहीं बच्चे ने अब्बा जान को अल्लाह के हुजूर रोते न देखा, तस्बीह पढ़ते न देखा, कुरान पढ़ते न देखा, नमाज पढ़ते न देखा। वही अम्मा का बुरा हाल, बच्चा घर से निकला, स्कूल गया, वहां भी उसने कुछ न देखा, वहां भी वही सब कुछ देखा जो घर में देखा था। उससे आगे वहां डांस देखा, गाना देखा, जोक्स देखा। इसी माहौल में बच्चा बड़ा हो गया। वो जान ही न सका इस्लाम भी कोई चीज है, वो जान ही न सका कुरान कोई चीज है, वो जान ही न सका अल्लाह वाले कोई हस्ती हैं, वो जान ही न सका कि दीन क्या है, इस्लाम क्या है, ईमान क्या है। बात दिल के कान से सुनी। जब उसको कहीं से सोहबत ही न मिली, जान ही न सका, तो फिर कैसे वो बच्चा मुसल्ले का आदी बनेगा, कैसे रसूलुल्लाह का गुलाम बनेगा, कैसे नबी का आशिक बनेगा, कैसे नमाज का आशिक बनेगा। यही वजह, तो सोहबतें अच्छी ना होने की वजह से बच्चे बिगड़ रहे हैं, बच्चे बर्बाद हो रहे हैं, उनकी लाइफ नष्ट हो चुकी है। आज बच्चे सिगरेट पीने वाले के पास बैठते हैं, बस सिगरेट पीने लगते हैं, जुआ खेलने वाले के पास बैठते हैं, जुआ खेलने लगते हैं, शराबी के पास बैठते बैठते शराबी बन जाते हैं, चोर उचक्के के पास बैठते बैठते चोर उचक्के बन जाते हैं,
और वही बच्चे अगर आप उलमा के पास उनको बिठाएं, अल्लामा आफाक साहब के पास बिठाएं और दूसरे उलमा के पास बिठाएं, इनके पास बैठेंगे तो बीड़ी सिगरेट और दूसरे नशा के आदी नहीं बनेंगे। इनके पास बैठेंगे तो बैठने की वजह से एक दिन नमाजी बन जाएंगे, एक दिन कुरान पाक पढ़ने का शौक आ जाएगा। हजरत कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी मेरे ख्वाजा की सोहबत में बैठे, निगाहें उठी तो वली ये कामिल बन गए। साबिर पाक अगर हजरत बाबा फरीदुद्दीन की खिदमत में पेश किए गए तो विलायत के आला दर्जे पर फाइज कर दिए गए। वो जमाना चला गया प्यारे, जब माएं, जब बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़कर किसी बुजुर्ग के पास ले जाते थे और कहते थे इसको अपने पास कुछ दिन तक रखो, इसको अपनी सोहबत में रखो। उस बुजुर्ग के पास रहते रहते बच्चे उनके अखलाक समझ जाते थे, उनमें दीन आ जाता था, उनमें इश्क आ जाता था, उनमें सलीका आ जाता था, उनमें विलायत आ जाती, उनमें रूहानियत आ जाती थी, सब कुछ अच्छा होता था। अब वो जमाना ही चला गया, ना हम खुद बच्चों को अच्छी सोहबत देते हैं और ना हम अच्छी सोहबत वाले जो लोग हैं उनके पास लेकर जाते हैं। बच्चे आज जो माहौल उनको चाहिए वो ना पाने की वजह से आज तबाही मची हुई है, बर्बादी मची हुई है। जितना रोए कम है, जितना बयान करें कम है। अरे डूब के मरने जैसी बात है प्यारे। बेटी आपकी है, रोटी किसी और की बेलेगी। बेटी आपकी है, बच्चा किसी और के पैदा करेगी। बेटी आपकी है, दुल्हन बन के किसी और के घर जाएगी। बेटी आपकी है और वो काफिर बच्चे पैदा करेगी, मुशरिक बच्चे पैदा करेगी। डूब मर जाने वाली बात, ये बला कहां से आई? सदियों से इस्लाम चलता चला आ रहा है। ऐसी घटना, ऐसी दुर्घटना दूर दूर तक मुसलमानों के मुआशरे में देखने को नहीं मिलता। एक मुसलमान की बेटी कहती थी तन मन धन लुट जाए लेकिन हम सैयदा फातिमा का आंचल छोड़कर नहीं जाएंगे, हम उनका दामन छोड़कर नहीं जाएंगे। आज ये वबा कहां से आई? आज ये बला कहां से आई कि बच्चियां बिखर रही हैं? सिर्फ सोहबत की कमी है। ऐ काश आप अपने बच्चों के लिए सालेह बन जाते। क्यों नबी ये पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नफल नमाज घर में पढ़ने के लिए कहा? सुन्नत नमाज घर में पढ़ने के लिए आकाए करीम ने क्यों कहा? उसकी एक हिकमत यह भी है, जब छोटा बेटा बाप को मुसल्ले पर दिन भर में 5 बार देखेगा तो उसके दिल में सजदे का शौक जाग उठेगा। जब मां घर में कुरान करीम की तिलावत करती नजर आएगी तो बेटा मां के बगल में बैठकर वो भी कुरान पाक पे हाथ फेरना शुरू करेगा। ये बच्चों की परवरिश का तरीका है, ये बच्चों की तालीम का तरीका है। अब मुझे जुमला कहने दीजिए प्यारे, हम बाप तो बन गए लेकिन बच्चे पालने का सलीका नहीं रहा। माएं तो बन गई, बच्चों की परवरिश की कोई तालीम न रही। गौसे आजम की अम्मी ने भी बच्चे की परवरिश की थी, ख्वाजा हिंद की अम्मी ने भी बच्चे की परवरिश की थी, और दूसरे काबिरीन हैं उन्होंने भी बच्चों की परवरिश की थी। सैयदना सरकार इमाम शाफई रज़ी अल्लाह ताला अन्हु गाजा में पैदा हुए। बचपन ही में माँ का बाप का साया उठ गया, यतीम हो गए। माँ ने अपने बेटे की अच्छी तरबियत के लिए, उम्दा तालीम के लिए फलस्तीन छोड़ दिया। अपने बेवा होने की फिक्र न किया, अपने मालो मता की कमी होने की फिक्र न किया। फिक्र किया तो बच्चे की किया कि मुझे फाका करनी पड़े तो मैं करूंगी, लेकिन अपने बेटे की अच्छी तरबियत करूंगी, अच्छी तालीम करूंगी। छोड़ दिया फलस्तीन को उन्होंने। हरम लेके चली गई, काबा पाक के आगोश में लेकर चली गई। ऐसी अमानतदार खातून, ऐसी नेक बख्त खातून। एक तरफ तो घर में फाके की नौबत है, चूल्हे में क्या रखें,
इंतजाम नहीं है। दूसरी तरफ लोग इतना भरोसा करते थे कि अपनी अमानतें लाकर इमाम शाफई की अम्मी जान के पास रखते थे और परवरिश कर रही है बेटे की। बेटा मां को कहीं कुरान पढ़ते देख रहा, कहीं नमाज पढ़ते देख रहा, कहीं अल्लाह के हुजूर रोते देख रहा। टोटल तरबियत मां की बारगाह में हुई। होशियार होते होते, बड़े होते होते इस सीने में अल्लाह का खौफ भर गया, इस सीने में रसूलुल्लाह का इश्क भर गया। ये वजूद अल्लाह के खौफ से सरशार होने लगा। तब एक शौक का बहरे बेकरार आपके अंदर से बेदार हुआ और कहा अब हमें जीना है तो रसूलुल्लाह के दीन के लिए जीना है, हमें कुछ करना है तो रसूलुल्लाह के दीन के लिए करना है। प्यारे, तब वो शौक़े फरामा लेकर इमाम शाफई पैदल मक्के से मदीना चलते चले जाते। पैदल वो खारदार रास्ते, वो गैर हमवार रास्ते, वो चटियल मैदान, संगलाक वादी, पैदल जा रहे हैं। रसूलुल्लाह की सुन्नत सीखने जा रहे हैं, नबी की हदीसें सीखने इमाम मालिक की बारगाह में जा रहे हैं। दिल में ख्याल आया उस्ताद के पास जाऊंगा, कुछ पूछेंगे तो क्या दूंगा, मेरे पास तो कोई तोहफा नहीं है। आपने मुअत्ता इमाम मालिक को ज़बानी याद कर लिया कि हुजूर की बारगाह में पहुंचूंगा तो मुकम्मल उनकी किताब सुना दूंगा। हजरत सुफियान सौरी ने जब इमाम शाफई का नाम सुना, उनके इल्मी तबहुरी का चर्चा सुना, तो मुलाकात का शौक जागा। हजरत सुफियान सौरी जो अपने वक्त के बड़े इमाम, मुलाकात के लिए गए। दिल के कान से सुनना, मैं अफसाना सुनाने का आदी नहीं हूं, हंसाने खिलाने का आदी नहीं हूं। जब वहां पहुंचे मुलाकात के लिए, बड़े मुतासिर हुए उनका अखलाक देखकर, उनका किरदार देखकर, उनकी तरबियत देखकर रश्क करने लगे। गोया कि पूछने लगे, बेटे तेरी परवरिश किसने की है, तेरी तरबियत किसने की है, तुझे सजाया किसने है, तुझे संवारा किसने है, किसने तुझे इतना पाकीज़ा अखलाक दिया है। जवाब आया, मेरी मुअल्लिमा मेरी अम्मी जान है, मेरी मुअल्लिमा मेरी अम्मी जान है। साबित कर दिया। हुजूर ने फरमाया था, उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लाद, मां की गोद से इल्म सीखो। मां ने अपना हक अदा कर दिया था। हजरत सुफियान सौरी ने कहा, साहबजादे अपना दारुल मुताला तो दिखा दे, कहां पढ़ते हो आप? दिल के कान से सुनना शायद काम आए। मैं इसलिए बोल रहा हूं, ये बच्चे बैठे हैं, इनको कुछ शऊर आ जाए, अपने बुजुर्गों से कुछ सीखने का मौका मिल जाए। ऐसे इल्म नहीं मिलता, बड़ी मुशक्कतों के बाद मिलता है, बड़ी मेहनतों के बाद मिलता है। 1000 बार जैसे सोनार सोने को भट्टी में पिघलाता है तब जाके वो चमकता हुआ नजर आता है, ऐसे तुम्हें मेहनत के मैदान में अपने आप को जलाना होगा, सब्र का पत्थर पेट पर बांधना होगा, तब जाके कहीं कुछ इल्म आपको आएगा जिससे आपकी जिंदगी बामे उरूज को पहुंचेगी। हजरत सुफियान सौरी ने इमाम शाफई से कहा, साहबजादे दारुल मुताला कहाँ है, कहाँ बैठ के लिखते पढ़ते हो? कहा चलिए दिखा देता हूं। लेके गए, अपने हुजरे का दरवाजा खोला, दिल के कान से सुन लेना, तो उसमें हड्डियां भरी हुई थी, हड्डियां भरी थी। कहा साहबजादे ये क्या है? कहा कागज खरीदने के लिए पैसे नहीं है। बाप की कमाई होटलों में उड़ाने वाले बच्चों, बाप की कमाई पढ़ाई के नाम पर अय्याशी में उड़ाने वाले बच्चों, सुनो कैसी परवरिश होनी चाहिए और कैसी मेहनत होनी चाहिए। हजरत सुफियान सौरी ने कहा साहबजादे ये क्या है? कहा हुजूर मेरे पास कागज का इंतजाम नहीं है, इसलिए मैं ऊंट की हड्डियों पर जो कुछ पढ़ता हूं वही लिख के ही महफूज कर देता हूं। ये तरबियत हुई,
तब वो इमाम शाफई बनकर आफाके आलम में छा गए। तब इमाम बुखारी भी उनकी तकलीद करते हैं, इमाम मुस्लिम भी उनके पीछे चलते हैं, बड़े बड़े मुहद्दिसीन फुक़हा उनके पीछे पीछे चलते हैं। ऐसी तरबियत आप अपने बच्चों की करें। ऐसी तरबियत जब अपने बच्चों की करोगे तब बच्चों की जिंदगी संवरेगी। एक माली से सीख लो, एक किसान से सीख लो। एक किसान खेत में बीज डाल के भूल नहीं जाता, रात दिन उसके पीछे मेहनत करता तब फसल काटता है। आप स्कूल का रास्ता बताकर और बच्चों को खाली खाने कपड़े का इंतजाम करके वली देखना चाहते हो, कभी नहीं होगा। अगर आप अपने बच्चों को नेक बनाना चाहते हो तो नेकों के माहौल में करना होगा और खुद को नेक बनाना होगा, खुद को नेक बनाना होगा। तो आज जो बच्चे बिगड़ रहे हैं उसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि हम उनको अच्छा माहौल नहीं दे पा रहे, जिससे उनकी दुनिया लुट रही है और खौफ है कि आखिरत भी न लुट जाए। अब मैं आपको तफसीर के हवाले से वो वाकया बताता हूं। फरमाया गया जो दो दोस्त जो फासिक होते हैं, फाजिर होते हैं, होटल ले जाते हैं मस्जिद नहीं, खिलाते पिलाते हैं मगर इबादत नहीं, गुनाहों में मुलव्विस होते हैं और करते हैं। जब एक उनमें से मर जाता है, ध्यान से सुनिएगा, सोबत बड़ी अजीम चीज है। कि किसी के भी साथ जाके बैठ के गपशप करते हो, इसमें बर्बादी है। फालतू लोगों के पास ना बैठो। वक्त है तो कुरान लेकर बैठ जाओ, कुरान की सोबत में बैठो। बुजुर्ग के पास आओ, उन्हीं के आस्थाने पर झाड़ू दो, वहीं बैठ जाओ उनके कदमों में, बहुत कुछ फैज मिल जाएगा, बहुत कुछ कर्म हो जाएगा। फालतुओं की सोहबत में ना बैठो, वरना सुन लो, अल्लाह की कसम वो दोस्त नहीं है तुम्हारा, वो रफीक नहीं है तुम्हारा जो तुम्हें सनीमा दिखाए, पिक्चर दिखाए, गुनाह कराए, अय्याशी में लगाए और फ्रेंडों के चक्कर उनके जाल में फंसाए। वो दोस्त नहीं है, दुश्मन है, दुश्मन। वो दुश्मन है, वो तुम्हें जहन्नम में ले जाना चाहता है, वो शैतान का चोला पहनकर तुमको बहकाना चाहता है। अब सुनो कान से प्यारे, जब दो बुरे दोस्तों में से एक मरता है और लोग उसे कब्र में रख के चले आते हैं, और जब अल्लाह का अजाब आता है, और कब्र का अजाब, अल्लाह की कसम तुम तसव्वुर नहीं कर सकते। खाली हदीस के मफहूम से बता दो, आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुझे ये खौफ है कि तुम मुर्दा दफनाना छोड़ दोगे, वरना मैं तुम्हें बताता कि कब्र में क्या होता है। तुम मुर्दे दफनाने से भागोगे, वरना मैं तुम्हें बता देता कि कब्र में कैसे मनाजिर का सामना करना पड़ता है। यही वजह है हजरत ख्वाजा उस्मान हारूनी, हजरत सरकार गरीब नवाज को एक बुजुर्ग से मिलाने के लिए ले गए। उनका नाम था सदरुद्दीन अहमद अलैहि रहमत व रिजवान। उनके पास पहुंचे तो देखा कि हुजूर गिरिया वजारी कर रहे हैं, अल्लाह के हुजूर रो रहे हैं। देखा कि रोते रोते आंखों से खून जारी हो गए, सिसकियां बंधी हैं। हिंदल वली देख रहे हैं। बड़ी देर के बाद जब हालत कुछ काबू में हुई, हिंदल वली ने पूछा, सरकार इस कदर गिरिया वजारी, आंखों से खून जारी, अल्लाहु अकबर। फरमाया, मोइनुद्दीन तू नहीं जानता, हसन संजरी तू नहीं जानता कि कब्र के अंदर क्या होगा इंसान का, कैसी मुश्किल हालत से गुजरेगा इंसान। तो फिर ना रो तो क्या कर। ये वही हौलनाकी थी। अबू ईसा तिरमिजी अलैहि रहमत व रिजवान अपने वक्त के नामवर मुहद्दिस, उनके किताब तिरमिजी शरीफ मौजूद है। उन्होंने अपनी बख्शिश के लिए बहुत कुछ तैयार कर लिया था।
सैकड़ों तलामेजा उनके तलामेजा में अइम्मा और खुद उनकी तिरमिजी आज तक हम सबके लिए फैजान बनी हुई है। मगर रोते रोते आंख की बीनाई चली गई, रोते रोते आंख की बीनाई चली गई कि कब्र में हमारा क्या होगा। हम गुलछर्रे उड़ा रहे हैं, हमको फिक्र, हम बेखबर लोग हैं, अल्लाह की कसम बेखबर लोग, बेहोश लोग हैं। एक शराबी शराब पीकर थोड़ी देर के लिए बेहोश रहता है, हम मुकम्मल बेहोश हैं। हमारी नजर नहीं जाती कि कब्र में क्या होना। कभी नर्मो गुदास बिस्तर पे लेटा करो तो कब्र की नंगी जमीन भी याद कर लिया करो। पंखे की ठंडी हवाएं जब तुम्हारे बदन को गुदगुदाएं, एसी की ठंडी हवाएं जब तुम्हें राहत फराहम करें, तो बगैर खिड़की के मनो मिट्टी के नीचे कब्र को भी याद कर लिया करो। जब ये जरकी बरकी कीमती लिबास पहन के दूल्हे की तरह सज के निकलो प्यारे, तो वो 2 गज वाला बगैर सिला हुआ कफन भी याद कर लिया करो। इमाम आजम अबू हनीफा रदी अल्लाह ताला नमाज इशा में हाजिर हुए हैं। इमाम ने पढ़ दिया अलकारिया तो मलकारिया। हम भी सुनते हैं, बार बार इमाम पढ़ो सुनते हैं, बस सुनते हैं, पर फर्क नहीं पड़ता। जैसे ही इमाम ने आयत शुरू की अलकारिया तो मलकारिया, वमा अदराका मलकारिया, वो तो दहला देने वाली है। तू जानता है क्या है जो दहला देगी? एक दिन ऐसा आएगा कि इंसान पतंगे की तरह उड़ जाएगा। एक दिन ऐसा आएगा कि ये पहाड़ धुआं बनकर उड़ जाएंगे। जिनके अमाल भारी होंगे वो तो अल्लाह की नेमतों में होंगे, जिनके अमाल घिनौने होंगे वो तो अल्लाह के अजाब में उनके लिए हाविया है। वमा अदराका माहिया, और हाविया क्या है तू जानता है? कुरान कहता है नारुन हामिया, वो भड़कते हुए दहकते हुए शोले हैं जो तेरे इस्तेकबाल के लिए तैयार किए गए। कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा, उसका ईंधन ही इंसान और पत्थर है। ए इंसान, तुझको खींच खींच के उसमें डाला जाएगा। इमाम आजम थरथरा उठते हैं, कांपने लगते हैं, आंखों से आंसू जारी हो जाते हैं। इमाम ने कादा किया, जब सलाम फेरा तो इमाम आजम के अंदर उठने की ताकत न रह गई। अल्लाह अकबर। उठ के खड़े ना हो सके, बैठे रह गए। यहां तक कि सब चले गए, मुअज्जिन भी चला गया। सवेरे जब आया मुअज्जिन अजान के लिए तो क्या देखता है, इमाम आजम उसी जगह खड़े हुए हैं, अपने हाथों में अपनी दाढ़ी पकड़े हैं, आसमान की तरफ देख रहे हैं और ज़ारो कतार रो रहे हैं कि अल्लाह मेरा क्या हो। ये मैं उनकी बात करता हूं प्यारे, जिनकी रातें इबादत में गुजरती थी। ये उनकी बात कर रहा हूं जिनका दिन किताब और सुन्नत की तरवीज और इशाअत में गुजरता था। उनका यह हाल था। तुम कहां हो? यकीनन हम पागल हैं। सुधारो अपने आप को, सुधारो। बुजुर्गों ने कहा ये इंसान पागल है, जो छोड़ के जाना है वो जमा कर रहा है और जो लेके जाना है उसकी तरफ ध्यान ही नहीं दे रहा है। और यही हाल है। अब सुनो वाकया। फरमाते हैं कि जब 2 में से एक मर जाता है और जब अल्लाह का अजाब आता है उस बुरे दोस्त को, वो गिड़गिड़ाता है। कहां से बचेगा? कोई खिड़की भी तो नहीं कि किसी को पुकारे। अच्छा, इतनी तंग कर दी जाती है कब्र कि भाग भी नहीं सकते, इधर का उधर भी नहीं हो सकते। तब वो कहता है, ऐ अल्लाह, सुनो दिल के कान से, ऐ अल्लाह, जिस कारे बद की वजह से मैं आज इस अजाब में मुब्तला हूं, मैं इस काम में अकेला न था, मेरे फला फला दोस्त भी थे, मेरे फला फला दोस्त भी थे। अल्लाह, उनको भी तू यही अजाब देना, उनको भी यही सजा देना। क्या समझते हो
हम लोग क्यों नहीं बैठते फासिकों के पास, क्यों नहीं बैठते शराबियों के पास, क्यों नहीं जाते फासिकों फाजिरों के पास? हमें इसी बात का इल्म है, हम जानते हैं दोस्ती किससे करनी है और किससे नहीं करनी है। इमाम हजरत सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, दोस्त वो है जिसको देख लो तो खुदा याद आ जाए। जोर से, दोस्त वो है जो तुम्हें खुदा के करीब करने का काम करे, मस्जिदों तक ले जाने का काम करे, गुनाहों की आदत छुड़ाने का काम करे, बुरी बातों से बचाने का काम करे। वो दोस्त है, वो दोस्त नहीं है कि दोस्ती के नाम पर कभी माँ को गाली देता है, कभी बहन को। ये दोस्ती का म्यार हो गए। दो दोस्त खड़े हैं, माँ बहन की गाली बक बक के एक दूसरे से बात करे। या अल्लाह, ये कौन सा म्यार उतरा है दोस्ती का? ये हाल है लोगों का। तो ये बुरी दोस्ती तुमको दुनिया में भी बर्बाद करेगी और आखिरत तबाह करके रख देगी। इसीलिए कुरान कहता है उनके साथ रहो जो अल्लाह को याद करते हैं, जो अल्लाह के दोस्त हैं, तुम उनको अपना दोस्त बनाओ। जो अल्लाह के करीब हैं, तुम उनके करीब रहो ताकि उसका फैजान तुम्हें दुनिया में मिले और उसी के सदके आखिरत में बख्शे जाओ। कयामतों में इन दोस्तियों का बड़ा सिलसिला होगा। हुजूर अलैहिस्सलाम की हदीस भी आपने सुनी होगी, थोड़ी तफसील है, मुख्तसर बताता हूं। एक सहाबी आए रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, चेहरे का रंग उतरा हुआ है, बेचैन है, बेकरार हैं, परेशान हाल हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने पूछा, क्या हुआ? तबीयत खराब है, कोई बात हो गई है, मामला क्या है? अर्ज किया, हुजूर ना तबीयत खराब है ना कोई और बात है, बात एक है जो मेरे नजदीक बहुत बड़ी है, वही मुझे निढाल कर दी है, वही बात मुझे गमगीन कर डाली है। आका ने पूछा, बोलो तो कौन सी बात? कहा, हुजूर फिक्र इस बात की है कि कयामत कायम होगी और होगी। अगर मैं अल्लाह के फजल से जन्नत में चला भी जाऊं तो आप पता नहीं कहां रहेंगे, मैं पता नहीं कहां रहूंगा। फिर आपसे मिलना चाहूं, आपके करीब आना चाहूं तो मेरे लिए कैसे मुमकिन होगा? इसलिए मुझे ये गम हुआ है, मेरी ये हालत हुई है। क्योंकि यहां ये भी सुन लो, कयामत में फरमाया गया, जिसने दुनिया में जिससे मोहब्बत किया होगा वो चुन चुन कर उसी के साथ कर दिया जाएगा। क्यों कहा गया हदीस में कि बेनमाजियों को फिरऔन के साथ किया जाएगा, नमरूद के साथ किया जाएगा, शद्दाद और हामान के साथ किया जाएगा। ये बड़े बड़े दज्जाल जो गुजरे हैं जहन्नम के जिस तबके में उनको रखा जाएगा, उसी तबके में इन बेनमाजियों को भर दिया जाएगा। तब समझ में आएगा, ये सवेरे जो खर्राटे लेते हो लंबे लंबे, रजाई ओढ़ करके, एसी चला करके, तब समझ में आएगा कि हाय हमने क्या किया। और रिवायतें कहती है, इंसान कहेगा, हाय मैं कहां चला जाऊं, किधर छुप जाऊं, कोई तो मुझे बचा ले। पर इन्ना बत्शा रब्बिका लशदीद, तुम्हारे रब की गिरफ्त बहुत सख्त है, कोई न बचा सकेगा, वो पकड़ लेगा तुम्हें। उस पकड़ से बचो प्यारे। बातें बहुत हैं, यही वो मनासिर थे जिनकी बुनियाद पर सिद्दीक अकबर जैसी महान हस्ती कहते हैं, ऐ काश में बकरी का बच्चा होता, लोग मुझे ज़िबा करके खा जाते, तो अल्लाह के हुजूर अपने अमल का हिसाब तो नहीं देना पड़ता। ये है आखिरत का खौफ बुजुर्गों। इसलिए प्यारे, बुरों की सोहबत से बचो और बुरे अमाल से बचो, गंदे गंदे किरदार से बचो, अच्छी सोहबतों में बैठो। तब हुजूर ने सहाबी से कहा था, अलमरउ मा मन अहब्बा, तू जिससे मोहब्बत करता है उसी के साथ कयामत में कर दिया जाएगा। तुम नेकों से मोहब्बत करो, इन उलमा से मोहब्बत करो। और एक बात बताऊं,
सही बात यह है कि तुम्हारी अपनी सगी औलाद से बेहतर ये उलमा आपके लिए होते हैं। इसीलिए इमाम शाफई रदी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया था कि जिस इलाके में उलमा ना हो वो इलाका छोड़ के चले जाओ, वहां मत रहो, वो इलाका रहने के लायक नहीं। क्यों? कभी कभी हम नादानी की वजह से, ना जानने की वजह से बड़ी खताएं करते हैं, बड़ी गलतियां करते हैं। ये उलमा हैं जो दिन भर में 5 मर्तबा पूरी उम्मत के लिए दुआ करते हैं। तुम्हारा बेटा नहीं करता दुआ, बेटी उतनी नहीं कर पाती जितना एक इमाम चिड़ियों के साथ भोर में उठा है, अपनी नींद तोड़ा है, मुसल्ले पर आया। जितने आए हैं उनको लेकर अल्लाह की इबादत का एहतमाम किया, सलाम फेरा तो कहता है अल्लाहुम्मा रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरती हसना, जमा कसेगा ए अल्लाह, मतलब ये अल्लाह जो यहां आए हैं उनको भी सलामत रख, और जो घर में पड़े हैं उनको भी सलामत रख, उनको भी सलामत रख। ये दुआ तुम्हारा इमाम करता है, जिसके पीछे कभी पड़ जाते हो हाथ धो करके। प्यारे, ये भी है कि लोग कयामत में जब उठेंगे तो अपने इमामों के साथ चलेंगे, अल्लाह के हुजूर अपने इमामों के साथ चलेंगे। तो ये उलमा तुम्हारे लिए आखिरत का सरमाया, बाइसे खैरो बरकत है। यही उलमा है जिनके लिए कहा गया कब्रिस्तान के किनारे से गुजर जाएं तो कब्रिस्तान के मुर्दों से अजाब उठ जाता है। फिर तुम्हारे घर में कदम रखें तो बरकत तो आनी है। तो अच्छी सोहबत, इनके उलमा के पास बैठो। और यहां मैं ये भी कहता हूं, खुद मैंने अपना वसूल रखा है, आप शौक से आइए, बैठिए, गपशप करना है तो नहीं, फालतू बात करनी है तो नहीं, इनकी उनकी बुराई कहानी सुननी सुनानी तो नहीं। आयो, वजू का तरीका सीखना है सीखो, कुछ मसला पूछना है पूछो, गुस्ल के मसाइल पूछना है पूछो, दीनी मामले में जो कुछ सीखना है सीखो। हम उसके लिए हैं, तुम्हारे साथ बैठ करके गपशप करने के लिए नहीं है। तुम्हारा मियार वो है, हमारा मियार ये भी करना। हमको अपनी भी इस्लाह करते रहना, हमें फूहड़ नहीं बन के रहना, हमें चौराहे पे खड़े होकर गपशप में नहीं लगे रहना। एक आलिम को अपना आलिमाना वकार बना के रखना चाहिए। जाहिलों से मिलो तो नसीहत के साथ मिलो, जब तक वो नसीहत में रहे उनके साथ रहो, और उसके बाद कह दो अस्सलाम वालेकुम, आप अपने घर जाओ, अपनी जगह जाते हैं। तो प्यारे, अच्छी सोहबत बड़ी अजीम है। कुरान कहता है वस्बिर नफ्सका मअल्लज़ीना यदऊना रब्बहुम बिलगदाति वल अशी युरीदूना वजहा, उनके साथ रहो जो सुबह शाम अल्लाह को पुकारते हैं और अल्लाह की रज़ाजोई तलाश करते हैं। उनके साथ रहोगे, उनकी रिफाकत में रहोगे, उनकी सोहबत में रहोगे तो दुनिया भी सलामत रहेगी और आखिरत भी सलामत रहेगी। दुनिया में भी फयूज़ व बरकत हासिल करोगे और आखिरत में भी तुम्हें इसका सिला मिलेगा। आखिर में एक बात गरीब नवाज के हवाले से सोहबत को लेकर बता दूं और फिर रुखसत होता हूं। सुनना चाहते हैं? एक बच्चा जो कि गैर का था, वो रोजाना किसी काम से गरीब नवाज के हुजरे पाक के करीब से गुजरता था असर के बाद में। तो वो गरीब नवाज को बहुत बिलक बिलक के रोता हुआ पाता था। अब ये भी यहां सुन लो, जिन्होंने हिंदुस्तान की तकदीर बदल दी वो बिलक बिलक कर रो रहे हैं। जिन पर इबादत नाज करती थी वो बिलक बिलक कर रो रहे हैं। यूं कहूं तो बेजा ना होगा जिस पर मेरे नबी ने फख्र फरमाया और अपनी अताओं की बरसात फरमा दी जिस हिंदल वली पर, वो अल्लाह के हुजूर बिलक बिलक के रोते हैं। और उनका नाम लेने वाला खाली बस देगे चढ़ा के पेट भर खा के निकल जाता है, न फजर में, न असर में, न जोहर में, न ऐशा में। कैसे सब हो रहा है?
ये हाल बिलक बिलक के सिसकियां लेके रो रहे हैं सरकार गरीब नवाज। वो नौजवान बड़ा परेशान हुआ, जाके अपनी अम्मा से कहता है, माँ फला जगह एक झोपड़ा बना है, उसमें एक बाबा हैं, बहुत रोते रहते हैं, क्या उन पर मुसीबत है? तो माँ ने कहा मुझे नहीं पता। कहा पता करो। तो कहा मैं नहीं पता लगाती, तू जाके पूछ ले क्यों रो रहे हैं। ध्यान से सुनिएगा। वो नौजवान गया, हिम्मत करते करते चौखट पर पहुंचा, देखा तो चेहरे पर नूर की बारिश हो रही है, अनवार और तजल्लियात में सरशार है हिंदल वली। कमरा महक रहा है मुझको अंबर से कहीं ज्यादा, पर आंखें डबडबाई हैं, रुखसार पर आंसू लुढ़क रहे। इजाजत लिया सरकार, अगर इजाजत दे तो मैं कुछ अर्ज करूं। कहा बोलो। कहा आप क्यों रोते हैं? क्या कहा? इतना रोते क्यों है? कोई बात है तो बताएं, कोई वजह है तो बताएं। आपने फरमाया महबूब की याद मुझे रुलाती है। जोर से, महबूब की याद मुझे रुलाती है। नौजवान ने कहा वो कैसा है आपका महबूब जो आपको इतना रुलाता है? कहा हाँ, वो मेरा महबूब और आला है, उसके लिए जितने आंसू बहना चाहिए उतने मोइनुद्दीन की आंख से नहीं गिर पा रहे। कहा मैं समझ नहीं पाया। कहा समझने के लिए तुझको मेरे पास कुछ दिन रहना होगा। उसने कहा मैं रहूंगा। मां से इजाजत लेकर आया, हिंदल वली के पास रह गया। अब हिंदल वली का उठना बैठना, सोना जागना, इबादत रियाजत, गिरिया वजारी सब कुछ देख रहा। चंद ही दिन बीते थे कि गरीब नवाज का दीवाना हो गया, मस्ताना हो गया। अब अगर गरीब नवाज उससे कहते थोड़ी देर के लिए मुझसे जुदा हो जा, तो कहता नहीं जाऊंगा, बस आपको ही देखता रहूंगा। सुभान अल्लाह, क्या रहे होंगे गरीब नवाज। तभी तो आज पूरा हिंदुस्तान उनके कदमों पे कुर्बान है। और उनको कोई उजाड़ पाएगा? खुद ही उजड़ने की तैयारी लोग कर रहे हैं, खुद ही अपनी बर्बादी ढूंढ रहे हैं। वो भूल गए कि हिंदल वली को भेजा किसने है। हिंदल वली को उसने भेजा है जो कायनाते आलम का दूल्हा बना के भेजा गया है। उसने भेजा है जिनके लिए जमीन आसमां सारे बनाए गए, जिनके लिए रजा कहते हैं जमीनो जमा तुम्हारे लिए, मकीनो मका तुम्हारे लिए, चुनीनो चुना तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हम आए यहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, सब उनके लिए उन्होंने भेजा है। वो रसूल पाक के इंतखाब हैं, इसीलिए उनको अताए रसूल कहा जाता है। जलजले आ जाए, कयामतें टूट पड़ेंगी। हम तो कहते हैं बढ़िया है, पंगा ले आप, ठीक है। हम तो तुम्हें कह रहे हैं जाओ ले पंगा, हम भी इंतजार कर रहे हैं ताकि तुम्हें मजा मिल जाए। ना नस्लें तुम्हारी बर्बाद कर दी जाए तो नाम नहीं लेना। हमें लावारिस समझते हो, हमें गर्दिशो न छेड़ो। मेरा है कोई जहां में, मैं अभी पुकार लूंगा, नहीं दूर है मदीना। लावारिस लोग नहीं है। ये हमारे लिए कुछ आजमाइश है और कुछ हमारे अमाल का कसूर है। हमारी अपनी खताओं की वजह से ये दिन देखने पड़ते हैं, वरना उनमें मजाल न थी। वो सरकार गरीब नवाज है, उनको जो देखता उनका दीवाना हो जाता और ये कहने पर मजबूर हो जाता, बाबा जब आपका ये हाल है तो आपका जो महबूब है उसका क्या हाल होगा। आपको एक बार देख लिया तो जुदा होने को जी नहीं चाहता, उस महबूब को देख लो तो क्या हाल होगा। तभी तो हजरत अबू हुरैरा एक पल के लिए भी हुजूर से जुदा होना गवारा नहीं करते। एक बार हुजूर ने कहा अबू हुरैरा कुछ काम कर लिया करो, यहीं रहते हो। अब हुजूर का हुक्म था, चल दिए, पर आंखें आंसुओं से बरसने लगी। एक खंभे से लिपट के रोने लगे, बुरी हालत हो गई, लोग जमा हो गए। हुजूर आए, कहा क्या हुआ अबू हुरैरा? कहा आपने कहा है एक दिन छोड़कर एक दिन आया करो,
तो मैं एक दिन वो गुजारूंगा कैसे आया है। मैं तो हर पल आपको देखना चाहता हूं। ये है हुजूर का कमाल, जो एक बार देखता वो देखता ही रहता। अरे अंदाजा लगाओ, जब गुंबदे खजरा जितना देखो देखने की और आदत और शौक बढ़ते चला जाता है, तो फिर रुके व दुआ का आलम क्या होगा। जब गुंबद में इतनी कशिश है, जब सुनहरी जाली में इतनी कशिश है कि एक बार देख के आओ, फिर से जाने को दिल कहता है, फिर जाने को दिल कहता है। और बंदा कहता है जाऊं आऊं जाऊं आऊं, आखिर में वहीं रह जाऊं। ये हुजूर का ये हाल है। तो ऐसा लोग कहते हैं। और हुजूर सरकार करीम नवाज जिनको अपने करीब बुलाते उसे मदीने वाले के करीब कर देते। ये सोहबत का असर है। अल्लाह कुछ दिन ऐसे ही बीत गए। तब सरकार करीम नवाज ने उस नौजवान से कहा कि अब तुम कुछ दिन के लिए अपने घर चले जाओ, चंद दिनों के बाद आना। तकरीबन 3 दिन के लिए कहा था। ये जनाब अखड़िया है, नहीं मैं नहीं जाऊंगा। कहा नहीं, 3 दिन के लिए तुम चले जाओ, 3 दिन तक मेरे पास आना नहीं। अब क्या करें, चले गए। घर पहुंचे तो घर अच्छा नहीं लग रहा है, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। खाना पेश किया जा रहा है तो कह रहे नहीं खाऊंगा, बिस्तर लगाया जा रहे तो कह रहे नींद नहीं आ रही। पूरा दिन बीत गया पर वो बंदा कुछ नहीं खा रहा। 2 दिन बीत गए, हालत कमजोर हो गई, पर वो न सो रहे न खा रहे। मां ने पूछा तुझे क्या चाहिए? कहा बस गरीब नवाज की कुर्बत चाहिए, उनको छोड़कर अब मैं रह नहीं सकता, मुझे पहुंचाओ। मां ने उसका हाथ पकड़ा, ले जाकर सरकार हिंदल वली के पास पेश कर दिया। हिंदल वली ने फरमाया तुझे कुछ समझ में आया? तूने मुझे अपना महबूब बना लिया है, मेरे बगैर तो रह नहीं पाता, तो फिर मैं अपने महबूब के बगैर न रहूं, कैसे रहूं मैं? इसलिए मेरी आंखें मेरे महबूब के लिए रोती हैं। तो ये है सोहबत, जिंदगी बदल देती है। प्यारे, तो ऐसों की सोहबत में रहो जहां कुछ सीखने को मिले, जहां कुछ सुधरने का मौका मिले। ऐसों के पास बैठो जिनकी दुआएं मिले, ऐसों के पास बैठो जिनकी दुआओं से जिंदगी में कुछ बहारें आए। उलमा को दोस्त बनाओ, सूफिया के पास बैठो, बुजुर्गों के पास बैठो, गंदे निकम्मे उचक्कों के पास कतई न बैठो। आज का मेरा ये खास पैगाम है। और खास कर अपनी सोहबत अच्छी बनाओ ताकि उसका फायदा आपके बच्चे हासिल कर सके, आपकी औलाद हासिल कर सके। ये बहुत जरूरी है अगर हम अपनी नस्लों को सुधारना चाहते हैं। अल्लाह करीम गफूरुर रहीम मालिक यौमिद्दीन कहने से ज्यादा मुझे खुद ही अमल की तौफीक अता फरमा। कहने सुनने में कोई खता लग़्ज़िश हुई हो तो मौला ताला माफ फरमा। कुछ बातें और अर्ज करता, मगर चूंकि ठंडी का मौसम है, फिर सुबह हम लोगों को फजर में और फिर मदरसा भी हाजिर होना रहता है। और मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि कई बजे रात तक के जलसा करें और फजर में सारे सो जाएं। ये तरीका सही नहीं है। सब लोग जाओगे मस्जिद सुबह इंशाअल्लाह, नमाज के लिए बराबर हाजिरी दें। और आखिर की एक बात ये भी अर्ज कर दूं, हर इंसान को अपनी जिंदगी में एक अच्छे साथी की जरूरत होती है, कम से कम एक, जो हर जगह साथ दे सके। आप अंदाजा लगाएं, कहीं मुसीबत में फंसते हैं तो फट से दोस्त को फोन लगाते हैं, या कोई है अपने खास रिलेशन में तो उसको फोन लगाते। तो हर इंसान को एक अच्छे वफादार साथी की जरूरत पड़ती है। अब मैं यहाँ सिर्फ इतना अर्ज करता हूँ, आप नमाज को अपना साथी बनाकर देख लीजिए, अपना दोस्त बनाकर देख लीजिए। उसके बगैर न रह सकिए ऐसा दोस्त बनाइए, दीवाने बन जाइए नमाज के। फिर देखना आपकी नमाज आपको कहाँ पहुंचाती है, फिर देखना आपकी नमाज आपको कैसे कैसे मुसीबतों के दलदल से निकालती है, कहां कहां आपको सपोर्ट कर। ये एक ऐसी दोस्त है प्यारे जो हर पल तुम्हारे सर पे साया करती है, हत्ता कि मरने लगते हो तो शैतान से बचाती है, कब्र में पहुंचते हो तो सवालों के जवाब आसान कराती है, मैदान महशर में पहुंचोगे तो तुम्हारे सर पे साया करेगी, और जब खुदा की अदालत में पहुंचोगे तो तुम्हारी शफाअत करेगी।
तुम्हारी शफाअत करे। बहुत अजीम है नमाज, बहुत अजीम है नमाज। अगर नमाज अजीम ना होती तो जब मुसीबतों के पहाड़ सामने आते, बड़े बड़े मैदान जंग में रसूल पाक एक तरफ फौज लड़ रही होती, दूसरी तरफ रसूल पाक सजदे में दुआ कर रहे हैं। तो नमाज बहुत अहम है, दुनिया के लिए भी और आखिरत के लिए। और बुजुर्गों की आदतों में सबसे बड़ी आदत जो थी वो नमाज थी। या आराम फरमान, हम अपने बाप दादा को नहीं याद कर पाते पर उनको नहीं भूल सके। क्यों? वो खुदा को नहीं भूले, इसलिए खुदा ने हमें उनको भुलाने न दिया, उनकी अजमत दिल में उतार दी। अपने घर के मरहूमों के नाम पर 10-20 रुपए की फातिहा नसीब नहीं होती, मगर उनके नाम पर यह सब गुलशन सजा हुआ है। वजह यही है कि उन्होंने अपने दिल को अल्लाह के खौफ से सजाया था, उन्होंने अपने आप को अल्लाह के हुजूर झुकाया था। तो इन बुजुर्गों से नसीहत सीखो और खासकर नमाज से दोस्ती कर लो। ये ऐसी साथी है जो हर जगह तुम्हें मुसीबत से बचाएगी। अल्लाह करीम गफूरुर रहीम मालिक यौमिद्दीन हम सबको सच्चा पक्का वफादार मुखलिस नमाजी बना। कहने सुनने में कोई खता हुई हो तो अपनी रहमतों से मुआफ़ फरमा। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि। मुजतबा दिले मुबतला का सलाम लो। ए हबीबे अहमद मुजतबा दिले मुबतला का सलाम लो। जो वफा की राह में खो गया, जो वफा की राह में खो गया, जो वफा की राह में खो गया, उसी गुमशुदा का सलाम लो। या रसूल अल्लाह या हबीब अल्लाह मेरे आका प्यारे आका, मैं तलब से बाज़ न आऊंगा, मैं तलब से बाज़ न आऊंगा। तू करम का हाथ बढ़ाए जा, तू करम का हाथ बढ़ाए जा। जो तेरे करम से है आशना, जो तेरे करम से है आशना, उसी आसना का सलाम लो। है हबीबे मुजतबा दिले मुबतला, मेरी गाज़िरी हो मदीने में, मिले लुत्फ़ मुझको भी जीने में। मेरी गाज़िरी हो मदीने में, मिले लुत्फ़ मुझको भी जीने में, मिले लुत्फ़ मुझको भी जीने में। तेरा नूर हो मेरे सीने में, तेरा नूर हो मेरे सीने में। मेरी इस दुआ का सलाम लो। ए हबीबे अहमद मुजतबा दिले मुबतला। या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, या हबीब सलाम अलैका। सलावतुल्लाह अलैका
अब ये दुआ कर हम दरे मौला पे जाकर पहले कुछ नाते सुना कर फिर पढ़े सर को झुका कर या नबी रसूल सलाम अलैका या हबीब सलाम अलैका सलवातुल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अल फातिहा। या अल्लाह या रहमान या रहीम या करीम या सत्तार या जवाद या माबूद या मतलूब या मकसूद या मसजूद, जो कुछ यहाँ जिक्र खैर हुआ अपने फजल से कबूल फरमा। कोई बेअदबी कमी कोताही हुई हो मालिक अपने फजल से मुआफ फरमा। मौला इस महफिल पाक को हमारे लिए बख्शिश का सामान बना दे, हमारी बख्शिश का जरिया बना दे, तो शाय आखिरत बना। ए अल्लाह तेरे दरबार पाक में तेरे महबूब बंदे का वसीला बनाकर दुआ मांगते हैं मौला, तेरी बारगाह में साहिब आस्ताना का वसीला, बिलखुसूस तेरे महबूब का वसीला, महबूब की आल औलाद का वसीला, सारे अकाबरीन मशाइखीन का वसीला, तमाम अइम्मा का वसीला, मेरे मौला सारे बुजुर्गों का वसीला देकर तेरी बारगाह में हम सब हाथ उठाए हैं। मालिक आलम इस्लाम अहले इस्लाम पर रहमत व फजल फरमा दे। मौला उम्मत को जुल्म व बर्बरियत से निजात बख्श दे। ए अल्लाह हम सब के दिलों को तेरी इताअत की तरफ फेर दे। ए अल्लाह हमारे दिलों में तेरा खौफ उतार दे, हमारे दिलों में तेरी मोहब्बत उतार दे। ए अल्लाह तेरे महबूब की उल्फते बेबहा उतार दे, उनकी शरीयत व सुन्नत पर अमल की तौफीक बख्श दे, हमारे इन बुजुर्गों की राहों पर चलने का हौसला बख्श दे। ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह ऐ अल्लाह हमारे बच्चों को नेक और सालेह बना दे, हमारी बेटियों को नेक और सालेहा बना दे, सैयदा फातिमा की कनीजा बना दे, नबी मुहतरम की बांदियां बना दे। ऐ अल्लाह हमारे घरों में रहमतों की बरसात फरमा दे, घरों से नहूसतें तमाम बेबरकतियां आसेबो बला दुनिया की परेशानियां जो कुछ हो या आने वाली हो सबको दूर व काफूर फरमा दे। मौला हमारे घरों में बरकतों का नुज़ूल फरमा। मौला जो बेरोजगार हैं उनको जरिए रिज़्क़ बख्श दे। ऐ अल्लाह जो बारे कर्ज के नीचे दबे हैं अपने खजीने गैब से उनकी मदद फरमा। जो लोग बे औलाद हैं मौला उनको औलाद सालेह अता फरमा। जो असहाब औलाद हैं उनकी औलाद को दुनिया और आखिरत का सरमाया बना दे, बच्चों को नेको सालेह फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क हिंदुस्तान को अमन और सुकून का गहवारा बना दे। हमारे मुल्क के खराबा के लिए सुकून को गारत करने के लिए जो लोग नापाक इक़दाम करते हैं उन्हें तू गारत फरमा दे। ऐ अल्लाह हमारे मुल्क से फसादियों का खातिमा फरमा, तानाशाहों का खातिमा फरमा। मौला मुल्क को तबाह करने वालों को तू तबाह फरमा दे और हमारे मुल्क को अमन और सुकून का गहवारा बना दे। मौला हमारे मुल्क हिंदुस्तान को तमाम ममालिक दुश्मन ममालिक से महफूज व मामून फरमा परवरदिगार, और इस जमीन को सजदे वालों से आबाद फरमा दे। इस जमीन को आका करीम के गुलामों वफादारों से आबाद फरमा। हमारे सरों पर हमारे माँ बाप का साया बुलंद फरमा दे। परवरदिगार इस अंजुमन को सजाने में तेरे जिन बंदों ने पाकीज़ा तरीके से अच्छी नीयतों से दामे दिरहम सुखने कदम हिस्सा लिया है सबको
सबको अजर अजीम अता फरमा और साहिब आस्ताना के फुयूज़ो बरकात उनके तक़वा तहारत का सदका हम सबको अता फरमा। वसल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मदिन व अला आलिही व सहाबिही अजमईन। मौला करीम हमारे उलमा की उम्रों में, इल्मों में, अमलों में बरकतें अता फरमा। आल औलाद, घर बार, माँ बाप सबको शादो आबाद फरमा। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलाम।